उदित राज की धमकी का बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ा और आखिरकार पार्टी ने उदित राज का पत्ता काट ही दिया और टिकट थमा दिया हंसराज हंस को। अब टिकट कटा तो बिदके हुए उदित राज को और गुस्सा आ गया और इस्तीफा दे दिया। साथ ही साथ कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। अपनी नाराजगी जाहिर करने के बाद उदित राज ने कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उदित राज का पार्टी में स्वागत किया। वहीं बीजेपी को लेकर उदित राज ने खूब भड़ास निकाली और आरोपों की बौछार कर दी। मुझे छोड़ने के लिए बेबस कर दिया, इसलिए मैं असत्य नहीं बोलता हूं दूसरे नेताओं की जैसे कि मैंने छोड़ दिया या मैंने लात मार दिया। उन्होंने मुझे बेबस कर दिया। जब मैं सेकंड बेस्ट परफॉर्मर हूं देश के अंदर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंडिया टुडे का सर्वे है, एडीआर है, पीआरएस का रिसर्च है, उसके आधार फेम इंडिया ने श्रेष्ठ सांसद और बेजोड़ सांसद किए। बीजेपी जो टिकट लोगों को देती है, ये एक भ्रम पैदा कर रखा पूरे देश में, जो अच्छा काम करेगा और सर्वे में जिसका अच्छा आएगा उसको टिकट दिया जाएगा। ये सब बकवास है, क्योंकि इनके इंटरनल सर्वे में दिल्ली में मेरी पॉपुलैरिटी हाईएस्ट है, विनिबिलिटी हाईएस्ट है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट से 2014 में बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज करने वाले उदित राज को इस बार मौका नहीं दिया गया। बीजेपी प्रत्याशियों की सूची में नाम न आने के बाद से ही उदित राज विरोधी मूड में आ गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर नाम के आगे से चौकीदार शब्द भी हटा लिया था और बीजेपी को छोड़कर अब नई नैया पर राजनीतिक सफर करने के लिए उदित राज निकल चुके हैं। इन्होंने मेरा टिकट काटा। वजह यह है कि 2 अप्रैल 2018 को जब दलित सड़कों पर आए, भारत बंद किया, तो मैंने उनका समर्थन किया। एट्रोसिटीज एक्ट जब खत्म किया गया था, रोस्टर पॉइंट, तो मेरी गलती यही थी कि मैं गूंगा बहरा नहीं था वहां पर। वहां गूंगा बहरा अगर कोई रहे तो उसको प्राइम मिनिस्टर भी बना सकते हैं। दिल्ली में 7 सीटों पर हो रहे लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की मियाद 23 अप्रैल को ही खत्म हो चुकी है। दूसरी ओर उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट से कांग्रेस राजेश लिलोथिया को प्रत्याशी बना चुकी है। ऐसे में ये तो स्पष्ट है कि अब उदित राज के पास अपनी सीट से चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं है।